वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम मिलवाने जा रहे हैं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्रतिभा। उनका नाम है सुनीता महाजन जी। वे पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं, तब भी उनकी काफ़ी शानदार उपलब्धियां रही हैं। शतरंज की खिलाड़ी रही हैं और इस समय वे एक अच्छी कवित्री हैं, गीतकार हैं और बैंक में एक अधिकारी हैं। आपको ये रोचक साक्षात्कार काफ़ी अच्छा लगेगा, आप इससे प्रेरणा लेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। सुनीता महाजन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हम आपका परिचय जानना चाह रहे थे। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? जी, मेरे पिताजी का शुभ नाम स्वर्गीय पंढरीनाथ जी महाजन। माता जी का शुभ नाम? मनोरमा महाजन। आपका जन्म दिनांक? जी, 7 अप्रैल 1966। जन्म स्थान? भोपाल। एजुकेशन क्या रहा आपका, शिक्षा क्या रही? जी, मैंने बीए किया है और स्पेशल बीएड किया है साथ में। जी, और शतरंज की आप एक खिलाड़ी रही हैं, उस में आपकी क्या उपलब्धि रही? जी, शतरंज में मैं 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही हूँ और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है मैंने। बधाई आपको, हमने आपका काफ़ी नाम सुना है। आज आपसे रूबरू होते जा रहे हैं। कौन से कॉलेज में आपका एजुकेशन हुआ? जी, गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि इंदौर में है, उसमें। आप स्काउट में भी रही, हमने सुना है। स्काउट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, स्काउट में तो मतलब अनुशासन और सेवा भावना खास सीखा है मैंने। इस और साहित्यिक जीवन में कैसे आ गए आप, साहित्यिक क्षेत्र में? साहित्य में तो मेरी रुचि तो स्कूल में पढ़ती थी तब से ही रही है, पर बाद में फिर और भी लोगों को सुना और आगे बढ़ने की कोशिश की मैंने इस क्षेत्र में। हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कल रक्षाबंधन है, आप हनुमान जी को राखी बांधती हैं, तो हम आपसे जानना चाह रहे थे, क्या ये बात सच है? जी, मैं हनुमान जी को राखी बांधती हूँ और वे ही मेरे भाई हैं, क्योंकि वो दुनिया में सबसे बलवान भाई हैं, इसलिए। कितने साल से आप बांध रही हैं राखी? मैं 10 साल से हनुमान जी को राखी बांध रही हूँ। कोई चमत्कार हुए, उनको आपने अपना भाई साहब बनाया है, बड़ा जी जी, बेटा है? बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। सबसे पहले एक बार मतलब आज से 10 साल पहले मुझे मैंने सपना देखा और मुझे सपने में किसी ने कहा कि तुझे भाई चाहिए ना, तो हनुमान जी को राखी बांधो। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको राखी बांधी और अगले ही दिन अभी जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ वो मेरा फ्लैट अगले ही दिन फाइनल हुआ है और अभी ताज़ा गिफ्ट, कल रक्षाबंधन है तो आज आपसे मुलाकात हुई है इस इंटरव्यू के ज़रिए, ये भी मेरा गिफ्ट है, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि हनुमान जी जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बलशाली हैं, संयम उनमें है, भक्ति भाव है, प्रभु राम जी की उन्होंने सेवा करी। आपसे हम ये भी जानना चाह रहे थे, आपके भाई हैं कि नहीं? जी है, मेरे एक भाई और हैं, इंदौर में ही रहता है। जी, उनकी महिमा में क्या कहना चाहेंगी, सहयोग है उनका? ऐसे विशेष सहयोग तो नहीं है सर। कोई बात नहीं, ये भी एक संघर्ष की घड़ी हुआ करती है और भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं और गणेश जी हैं, वो रिद्धि सिद्धि के भी दाता हैं, भक्ति के दाता हैं, शक्ति के दाता हैं। परिवर्तन वे अवश्य लाएंगे। इस बीच में और क्या चमत्कार हुए? जैसे पहले साल में तो आपको ये फ्लैट मिल गया, उसके बीच में कोई चमत्कार हुआ? हमेशा मुझे वैसे कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिलता ही है। जैसे अचानक से इस बार ये गिफ्ट तो है ही मेरा। इसके अलावा मेरी फ्रेंड आई और मुझे कहा कि तुम कुछ मतलब गोल्ड में ब्रेसलेट बनवा लो। हाँ। मतलब ये भी शायद हनुमान जी ने ही उनको उनके दिमाग में डाला है कि उसको लेके जाना है, उसको कुछ दिलाना है। हाँ। और वो मुझे लेकर गई और मैंने वहाँ जाकर वो गिफ्ट खरीदा। ये भी हनुमान जी का एक गिफ्ट है। इस तरह से कई सारे चमत्कार हुए हैं सर। आपका अभिनंदन है, ये काफ़ी दुर्लभ
साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं। ये पहला प्रसंग है कि हमारी सुनीता जी, जो कि दृष्टिबाधित होने के बाद भी प्रभु हनुमान जी को अपना बड़ा भाई साहब मानती हैं, और ये आस्था का आयाम है, ये साक्षात्कार जारी है। आपसे एक सवाल और, किसका सहयोग रहा आपको, आपके विकास में किसका सहयोग मानती हैं? हनुमान जी का रहा, माता पिता का रहा, और किसका किसका सहयोग जी रहा? सबसे पहले तो माता पिता ही होते हैं, और हमारे गुरु भी पहले गुरु होते हैं। उसके अलावा यहाँ डेफ डम एंड ब्लाइंड स्कूल है इंदौर में, तो वहाँ के प्रिंसिपल हैं मिस्टर B.K. जैन, तो उनका मुझे आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग रहा। उसके अलावा मेरी बहनें हैं, उन लोगों का भी मुझे बहुत सहयोग मिला है। मेरी जीजा और मेरी बहनें जो हैं, उन लोगों ने भी मुझे पढ़ाई में काफ़ी मतलब मदद की है। उसके अलावा जॉब में आने के लिए मिस्टर J.L. कॉल हैं, जो कि दिल्ली में एक संस्था है AICB, तो वहाँ के सचिव हैं। आज मैं जॉब में हूँ, तो आज उन्हीं के बदौलत में, उन्हीं के मेहनत के बल पे आज मैं यहाँ जॉब में हूँ। सहयोगी मिल जाते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। यदि हृदय पवित्र है तो प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनते हैं। सुनीता जी ने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और आज राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वे कवित्री भी हैं। आपने काफ़ी लिखा है, दोहे भी लिखे, गीत भी लिखे, तो हम अपने दर्शकों को आपसे कुछ कविता सुनवाना चाहेंगे। स्वागत है सुनीता जी, सुनाइए आप। मैं कुछ मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला मुक्तक प्रभु को समर्पित है, सुनिएगा। गर प्रभु के चरणों में कुछ समय निकल जाए, गर प्रभु के चरणों में कुछ समय निकल जाए, तो रहमत हो उसकी हर मुश्किल टल जाए। हर मोड़ पे जीवन के बस याद उसे रखना, हर मोड़ पे जीवन के बस याद उसे रखना। गर उसकी इनायत हो तकदीर बदल जाए, गर उसकी इनायत हो तकदीर बदल जाए। अगला मुक्तक देश के जवानों को समर्पित है। स्वागत है आपका। आओ हम गुणगान करें उन वीरों के बलिदानों का, आओ हम गुणगान करें उन वीरों के बलिदानों का। मातृभूमि पर मिट जाते उन वीरों का बलवानों का, जिनके बल पौरुष की खातिर, जिनके बल पौरुष की खातिर देश सुरक्षित रहता है। वंदन अभिनंदन कर ले, वंदन अभिनंदन कर ले सीमा पर खड़े जवानों का, वंदन अभिनंदन कर ले सीमा पर खड़े जवानों का। अगला मुक्तक माता पिता को समर्पित है। बहुत बढ़िया, सुनाइए। करो माँ बाप की सेवा, सफल सब काम हो जाए। करो माँ बाप की सेवा, सफल सब काम हो जाए। खुशी दुनिया की ये सारी तुम्हारे नाम हो जाए। नहीं माँ बाप से बढ़कर देवता दूसरा कोई, झुकाओ शीश चरणों में तो चारों धाम हो जाए। झुकाओ शीश चरणों में तो चारों धाम हो जाए। एक छंद, घनाक्षरी छंद बेटियों पर लिखा है मैंने, स्वागत है। तो सुनिएगा। बाबुल की जान बेटी, माँ का है गुमान बेटी,
कुल की भी आन बान शान होती बेटियां, बाबुल की जान बेटी माँ का है गुमान बेटी, कुल की भी आन बान शान होती बेटियां, शारदा का रूप बेटी शक्ति का भंडार होती, शारदा का रूप बेटी शक्ति का भंडार होती, कमजोर नहीं बलवान होती बेटियां। आप सुन रहे हैं सुनीता महाजन जी की कविताएं, जो काफ़ी रोचक कविताएं हैं और मानवतावादी आप साहित्यकार हैं। काफ़ी आप अच्छा लिखते हैं। भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आपने लिखा। कई मंचों पर सफलतापूर्वक काव्य पाठ करने के बाद आपकी रचनाओं में मानव का दर्द, शोषण, अत्याचार और व्यभिचार के खिलाफ भी आपने बखूबी आवाज़ उठाई है। हम आपसे और रचनाएं सुनना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े मंचों पर अनवरत रूप से लंबे समय तक काव्य पाठ करने वाली सुनीता महाजन जी को बड़ा पसंद किया जाता है। दर्शक वाह वाह कर उठते हैं। हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा रक्षाबंधन पर आपका अभिनंदन करते हैं। साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं आपका, और आप सम्मानित साहित्यकार हैं, शतरंज की खिलाड़ी हैं। सुनीता जी का एक बहुत अच्छा गीत है, नदी और सागर के बीच में है संवाद। ये रचना पूरे देश में काफ़ी पसंद की जाती है। इस गीत को आप सुनेंगे तो लगेगा काफ़ी मेहनत से सुनीता महाजन जी ने इस रचना को तैयार किया है। गीत रचना का हम स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं सुनीता जी को कि वही रचना वो पढ़ें। आइए, स्वागत है आपका। गीत से पहले 4 पंक्तियां भूमिका में पढ़ रही हूँ। जब कोई धातु गलती है तब उससे सिक्का ढलता है, जब कोई धातु गलती है तब उससे सिक्का ढलता है, जब दीपक की लौह मचलती तब परवाना जलता है। क्या बात? दिल का दर्द दबाए बैठे, दिल का दर्द दबाए बैठे बरसों से अपने दिल में, जब दिल का ये दर्द पिघलता, जब दिल का ये दर्द पिघलता तब कोई गीत निकलता है, जब दिल का ये दर्द पिघलता तब कोई गीत निकलता है। गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। मैं उफनती नदी, मैं उफनती नदी, तुम हो सागर मेरे पास आई, गले से लगा लो मुझे। मैं उफनती नदी, तुम हो सागर मेरे पास आई, गले से लगा लो मुझे। दूर मंजिल मिली चूर थक कर हुई, दूर मंजिल मिली चूर थक कर हुई, अपनी लहरों में आकर छुपा लो मुझे। मैं उफनती नदी। क्या बात? पहला बंद है। हाँ। चीर कर पर्वतों का हृदय में चली, राह अपनी बना कर उतरती रही, मुझको रोका बहुत, मुझको टोका बहुत, जंगलों से अकेली गुजरती रही। मैं निरंतर बही, मैं निरंतर बही, कितनी पीड़ा सही। मैं निरंतर बही, कितनी पीड़ा सही, मैं आई शरण में संभालो मुझे। मैं उफनती नदी। अगला बंद है। हाँ। प्यास मैंने सभी की बुझाई, मगर प्यास मेरी किसी ने बुझाई नहीं। प्यास मैंने सभी की बुझाई, मगर
प्यास मेरी किसी ने बुझाई नहीं। मैंने हरियाली खुशहाली बांटी सदा, पर मुझको मिली कुछ भलाई नहीं। क्या बात है, मुझको दूषित किया, क्या बात है। मुझको दूषित किया, मुझको कलुषित किया, मुझको दूषित किया, मुझको कलुषित किया। आप छू कर के पावन बना लो मुझे, मैं उफनती नदी। अंतिम बंद है। हाँ, आस मन में मिलन की लगी है मेरे, अब कहाँ जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़कर। आस मन में मिलन की लगी है मेरे, मैं कहाँ जाऊंगी अब तुम्हें छोड़कर। मुझको अपना लो, अपना बना लो मुझे, आई नाता सभी से प्रिय तोड़कर। आप तो सिंधु हैं, आप तो सिंधु हैं और मैं बिंदु हूँ। आप तो सिंधु हैं और मैं बिंदु हूँ। मेरे सागर खुद में समा लो मुझे, मैं उफनती नदी। तुम हो सागर मेरे पास आई, गले से लगा लो मुझे, मैं उफनती नदी। क्या बात है, स्वागत है आपका। अलग तरह का भाव पक्ष कला पक्ष युक्त ये गीत वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा सौंपा जा रहा है। हम सुनीता जी की साहित्यिक साधना को सादर नमन करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया। कितना स्तरीय गीत है ये, और इसमें नदी की पीड़ा को व्यक्त किया है आपने, और एक आवाज़ उठाई है कि नदी को बचाया जाए प्रदूषण से। हम आपका स्वागत करते हैं इतनी अच्छी रचना के लिए। सुनीता जी, कौन से कॉलेज में पढ़े आप? जी, मैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से जुड़ा है, उस इंदौर में है, वहीं से मैंने बीए किया है। और इसके अलावा और क्या किया आपने? इसके अलावा मैंने स्पेशल बीएड किया है, जो बीआरए करके एक संस्था है दिल्ली में, वहाँ से किया है। और शॉर्ट हैंड टाइपिंग का कोर्स और कंप्यूटर का कोर्स दिल्ली से ही किया है मैंने, और AICB करके संस्था है। और टेलीफोन ऑपरेटर का कोर्स मैंने इंदौर से किया है। वर्तमान में क्या कर रही हैं आप? जी, मैं वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। कौन सी ब्रांच में? ये गुमाश्ता नगर, जो कि रंजीत हनुमान रोड इंदौर में है। देश के जवानों को, नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक बहन होने के नाते, जबकि भारत में युवा पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है, नशे व्यसन के लोग आदी होते जा रहे हैं, तो बहन होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप रक्षाबंधन पर? नशा व्यसन बहुत होता है। रक्षाबंधन पे मैं अपने युवा भाई बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम अपना स्वाभिमान हमेशा बना के रखें, और हमेशा अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरु का सम्मान करें। आपसे मैंने सवाल किया, जो नशा व्यसन होता जा रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, गांजे का सेवन, भांग पी रहे हैं, इससे युवा पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप नशे के खिलाफ, शराब के खिलाफ? इसके खिलाफ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स को बच्चों के लिए बचपन से ही उन्हें एक अच्छे माहौल में रखें, और उन्हें क्या गलत है और क्या सही है इसकी शिक्षा भी पेरेंट्स और द्वारा दी जानी चाहिए। बहुत अच्छा आपका संदेश है। आपसे एक सवाल हम और करने जा रहे हैं कि आप कितनी प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं? कितना प्रतिशत? जी, मैं 100% ब्लाइंड हूँ। 100%, 100% दृष्टिबाधित होने के बाद भी आपने काफ़ी तरक्की की। इसमें आप क्या मानती हैं, आपका आत्मबल
को मानती हैं प्रमुख कि आत्मबल संघर्ष जीवन में आपने किया? हाँ, आत्मबल और मेरे साथ में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का सहयोग और उन लोगों का मार्गदर्शन और उन लोगों का प्यार, उन्हीं के वो उसी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप दोहे भी काफ़ी अच्छे लिखती हैं, कोई दोहे सुनाइए, आपका स्वागत है। दोहे के लिए उसके भाव ये हैं कि मैं जब दुनिया घूमने के लिए निकली तो मैंने क्या महसूस किया है, कुछ इस तरह के भाव हैं दोहे में। दुनिया देखन में चली, उभरी मन में पीर। दुनिया देखन में चली, उभरी मन में पीर। दुख ही दुख आए नजर, भरो नैनन में नीर। उभरी मन में पीर। आज भी हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो बेटी के होने पर खुश नहीं होते, लेकिन बेटा हुआ तो ज़रूर कहते हैं चांद सा बेटा है। तो कुछ इस तरह के भाव मेरे इस दोहे में है। बेटा लागे चांद सा, बेटी ग्रहण समान। बेटा लागे चांद सा, बेटी ग्रहण समान। इतनी घटिया सोच क्यों है तेरी इंसान, क्यों बेटी ग्रहण समान। ये महत्वपूर्ण साक्षात्कार हम रक्षाबंधन के पुनीत अवसर पर सारी दुनिया के लोगों को समर्पित कर रहे हैं, और मूल्यांकन करना आपका कार्य है, प्रस्तुत करना हमारा कार्य है। आप बताइए, सुनीता महाजन जी का ये खास साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं से साहित्य और खेल जगत मजबूत होगा। धन्यवाद सुनीता जी, आपका हम स्वागत भी करते हैं और प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी सबकी रक्षा करें और आप पर मेहर बरसाए रखें। धन्यवाद। इस साक्षात्कार में एक सवाल राष्ट्रीय पत्रकार निधि शर्मा जी की ओर से आया है, वो सवाल करने जा रही हैं। सुनीता जी, आपके जवाब का हमें इंतजार है। सुनीता जी, आपसे एक सवाल है, महिलाओं के साथ हो रही वारदातें कैसे रोकी जाए? महिलाओं के साथ हो रही वारदात को रोकने के लिए मैं तो ये कहूँगी कि उन्हें भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए जी, और अपनी सुरक्षा आप करें, उसके लिए अपने आप को तैयार करें और ज़्यादा फैशन में ना पड़े। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है, अच्छा आपका संदेश है। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।